हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप बच्चों को एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स इस एम.आर का यूज़ है वो किस तरह से सिखा सकते हैं ताकि बच्चे का जो बेस है इस एम.आर का वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आगे उनको नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उनमें किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इस एम.आर है जो वो फर्स्ट क्लास में स्पेशली है जो वो आना स्टार्ट हो जाता है। ये एज अ टॉपिक है जो एज अ चैप्टर आप बोल सकते हैं इसको, वो ग्रामर में यूज़ होने लगता है। लेकिन हमें करना क्या है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में इनका नहीं बताना। आप सिंपल वे से उनको इस एम.आर का यूज़ बताना है कि किस तरह से इस एम और आर है वो कहाँ यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं और किसके साथ यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये है इज, एम एंड आर। तो इनके साथ आप क्या क्या यूज़ होता है वो हमें बताना है। सबसे पहले हमें इज़ के बारे में जो बतानी है कि इज़ का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ और आर का मतलब होता है हैं, यानी कि प्लूरल के लिए, बहुत सारों के लिए हम हैं यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इनका मतलब बताने के बाद क्या है, आपको बताना है कि जो इज़ है वो किसके साथ यूज़ होता है। वो ही, शी, इट और कोई भी जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ है जो ये हम इज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकेंडली जो आई है, आई का यूज़ हम हमेशा एम के साथ करते हैं, आई एम। और नेक्स्ट हमारा जो आर है, आर का हम यूज़ करते हैं वी, यू, दे और कोई भी जो प्लूरल नाउन है उसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं, लाइक वी आर, यू आर, दे आर। तो आप इस तरह से इनका भी आप साथ में हिंदी मीनिंग बता सकते हैं, बिकॉज छोटे बच्चे हैं अपनी मदर टंग में ही जल्दी कैच कर पाते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप अच्छे तरह से सीख जाएंगे। तो इस तरह से जैसे वी का मतलब है हम, यू का मतलब है तुम, दे का मतलब है वे। तो इस तरह से आप उनको लिखकर बता सकते हैं। आई का मतलब है मैं, ही का मतलब है वह, मेल के लिए उनको बताना है कि जो मेल पर्सन है उनके लिए हम ही यूज़ करेंगे। शी मीन्स का मतलब भी वही है वह, लेकिन ये फीमेल के लिए यूज़ करेंगे। और इट का मतलब है यह, ये हम कोई भी थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी जो सिंगुलर नाउन है उसके लिए हम इस का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप एक चार्ट बना के बच्चे को आप दे सकते हैं ताकि बच्चे को याद रहे कि किस तरह से किसका किसके साथ ग्रुप है और किसके साथ यूज़ होना है। देखिए, बच्चे जो फर्स्ट क्लास के हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। अगर आप उनको एक स्टोरी की तरह भी इनको बताओगे तो बहुत जल्दी उनको जल्दी लर्न हो जाएगा। देखिए, आपको बताना क्या है कि चलिए आज हम आपको एक स्टोरी सुना देते हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से अपने बच्चे को ये क्लियर करवा सकते हैं। देखिए, आपको बोलना क्या है कि चलिए एक बार क्या है, 3 बच्चे थे जिनका नाम था इज़, एम एंड आर। तो ये 3 बच्चों का पहला दिन था स्कूल में। अब स्कूल में गए तो वहाँ उनको अपने फ्रेंड्स चूज़ करने थे कि हमारे कौन कौन से नए फ्रेंड बनेंगे। तो तीनों खड़े हो गए और क्लास में उन्होंने ध्यान से देखा कि हम किसके पास जाएंगे। तो सबसे पहले इज़ की बारी आई। सबसे पहले इज़ गया आई के पास, लेकिन आई ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनूंगा। तो वो फिर गया वी के पास, यू के पास, दे के पास, तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर एट लास्ट इज़ ने सोचा कि मैं इनको बना लेता हूँ अपना फ्रेंड। तो वो ही, शी और इट के पास गया जो एक ग्रुप में बैठे हुए थे। तो उन तीनों ने बोला कि ठीक है, तुम हमारे फ्रेंड बन सकते हो। तो इस तरह से वो ही, शी, इट का फ्रेंड बन गया इज़। उसके बाद बारी आई एम की। तो एम ने इधर देखा ना उधर, सीधा आई के पास चला गया और आई ने भी उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और उन दोनों को अपने वो दोनों आपस में फ्रेंड बन गए। तो इसलिए हमेशा आई के साथ यूज़ होता है एम। तो उसके बाद बारी आई आर की। अब आर ने पहले बोला कि आई मुझे भी फ्रेंड बना लो, लेकिन आई ने मना कर दिया। तो वो सीधा गया वी, यू, दे के पास। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम तुम्हें अपना फ्रेंड बना लेंगे।
तो इस तरह से हमेशा वी के साथ आर आता है, यू आर। तो इस तरह से इनका ग्रुप बन गया और इज का ग्रुप बना ही शी इट के साथ, और एम का बना आई के साथ, और आर का बना वी यू दे के साथ। तो इस तरह से ये आपस में बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो आप इस तरह की जो स्टोरी है वो बच्चे को सुना सकते हैं और फिर उनको रिवाइज भी करवा सकते हो। मीन्स बच्चा जब भी फ्री है या कुछ काम करते टाइम आप बोल सकते हो कि चलो बताओ कि आई का फ्रेंड कौन बना था। तो इस तरह से बच्चा बताएगा कि एम बना था। तो उसको एक मतलब बार बार उनको रिपीट करने से बच्चा बहुत अच्छे से उनको सीख जाएगा। इसी तरह कुछ भी काम करते चलो आप पहले मुझे ये बताओ कि इज का फ्रेंड कौन था, तो वो बताएगा ही शी इट इसके फ्रेंड हैं। तो इस तरह से रिवाइज करने से बच्चा बहुत क्लियरली और अच्छे ढंग से सीख जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बता देते हैं कि आप किस तरह से वर्कशीट के थ्रू बच्चे को सिखा सकते हैं। देखिए जो पहली जो वर्कशीट है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें करना क्या है, ये इस तरह की जो वर्कशीट है मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप स्टार्टिंग में इस तरह की जो फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए इस तरह की ही वर्कशीट बनाएं, बिकॉज ये बहुत सिंपल है और बच्चे को इजीली क्लियर भी हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा ग्रामर का ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उनको सिखाना है कि इज एम आर यूज़ किसके साथ होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट है ही डैश शी डैश, तो आपको बताना है कि ही के साथ क्या यूज होगा, ही इज। ही का फ्रेंड कौन है, इज। इसी तरह से शी इज, तो शी का फ्रेंड कौन है, इज। इट इज। रानी इज, बिकॉज रानी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ क्या यूज हुआ, इज। यू आर, अब यू का फ्रेंड कौन बना था, आर बना था। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि जो यू का फ्रेंड है वो आर है। इसके बाद वी का फ्रेंड भी कौन था, आर था। दे का फ्रेंड कौन बना था, आर। अनु एंड मीनू, तो इस तरह से क्योंकि अनु और मीनू ये क्या हो गए, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए हम यूज करेंगे आर। आई का एक अकेला फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड है आई का एम, तो आई के साथ यूज करेंगे हम एम। कैट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो हम इसके साथ यूज करेंगे आर। तो इस तरह से बहुत सिंपल सी वर्कशीट है, आपको स्टार्टिंग में देनी है बच्चे को, ताकि उसको एकदम से भारी भरकम या बर्डन फील ना हो कि क्या मेरे सामने आ गया है, मैं इनको कैसे करूँगा। तो इस तरह से सिंपल सी वर्कशीट है, आप इसके थ्रू बच्चे से स्टार्टिंग में करवाना शुरू करें। देखिए जो सेकंड जो वर्कशीट है वो है, जैसे कि ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है सर्कल द राइट वन। तो इसमें क्या है, आपको करना क्या है, आगे आपको ये सब्जेक्ट देना है और बीच में जो इज एम आर है, तीनों ऑप्शन आप बच्चे को दो। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख दो। बच्चे को सिर्फ उनमें से चूज करना है कि कौन सा राइट है। जैसे आई एम, आई इज, आई आर ईटिंग, तो इसके साथ आई के साथ क्या यूज होगा वो बच्चे को बताना है और उस पर सर्कल करना है। तो इस तरह से आप करवा सकते हो आई एम। तो बच्चे को जब ये भी याद होगा कि आई का फ्रेंड कौन था, तो वो अगर आप रिपीट कर रहे हो अच्छी तरह से तो बच्चे को ये बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है यू आर। तो इस तरह से आप बच्चे से सर्कल करवा सकते हैं और उसको बार बार प्रैक्टिस करने से ये बहुत ही अच्छे से बच्चे को समझ आ जाएगा। वी आर, शी इज, रोहित इज, said that is tree, he is a king, dogs plural noun are running, this is red, we are happy। तो इस तरह से जो आप सर्कल करवाएंगे बच्चे से तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चे को। आप इस तरह की वर्कशीट के लिए आप अगर आपको बार बार बनानी पड़ती हैं तो आप इस तरह से जो ट्रांसपेरेंट शीट हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको करना क्या है, इस तरह से इसके अंदर डाल देना है और बच्चे को बोलना है कि चलिए आप करके दिखाइए। तो इसमें क्या है, जब भी बच्चा इस तरह से इसमें अगर कुछ भी सर्कल करता है, मान लीजिए यहाँ पर ही था तो हम इसको ही इस पे इस तरह से सर्कल करेंगे, तो इसको करवा के आप सही गलत इसको करवाने के बाद इसको इजीली रब भी कर सकते हैं और ये बार बार फिर से रीयूज़ हो जाएगा। तो आप इस तरह की जो वर्कशीट हैं उनको आप इस तरह से ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर डाल के बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद जो थर्ड वर्कशीट है या फिर थर्ड लेवल आप बोल सकते हो, क्योंकि बच्चों को अगर उस ये इजीली क्लियर हो गया है इस तरह से वर्कशीट पे काम करना, तो आप उसको थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट कर सकते हैं। लाइक दिस, आप इस तरह से पूरा सेंटेंस बच्चे को दे सकते हो और उनको बोल सकते हैं कि चलिए आपको इस MR में से खुद चूज़ करना है, इसमें क्या कौन सा ऑप्शन आएगा और यहाँ पे जो फिलअप्स है उसमें फिल करना है। तो बच्चा इस तरह से ये पढ़ेगा और उसको अगर वो उसका जो फ्रेंड सर्कल है इस MR का वो बहुत अच्छे से क्लियर है तो वो बहुत आसानी से इसको फिल कर देगा। तो लाइक दिस, I डैश 5 years old, मैं 5 साल का हूँ। तो I का फ्रेंड कौन है? M। तो इस तरह से बच्चा है जो इसमें फिल करेगा। तो आप बहुत अच्छे से उसका जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं कि बच्चे को कितना क्लियर हुआ है। लकी डैश अ लिटिल बॉय, लकी इज I डैश स्लीपिंग, I के साथ M, मैं सो रहा हूँ। We डैश फ्रेंड्स, We का फ्रेंड है R, We आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं। The boys डैश स्विमिंग, लड़के तैर रहे हैं। The boys प्लूरल नाउन are, the boys are। He is my uncle, I am। तो इस तरह से आप बच्चे से ये जो वर्कशीट है पूरी तरह से फिल करवा सकते हैं और उसका नॉलेज चेक कर सकते हैं कि उसने कौन सा राइट किया है और कौन सा रॉन्ग किया है। तो आप इस तरह से है जो वो बहुत अच्छे से बच्चे को वर्कशीट तैयार करके दीजिए, और ताकि बच्चे को जो बेस है उनका, बिकॉज छोटी क्लास में, फर्स्ट क्लास में जो बेस क्लियर होना है जो वो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप इस तरह की वर्कशीट बनाकर बच्चे का जो बेस है वो बहुत अच्छे से क्लियर करवा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ क्लिक ऑन like button and share and comment and subscribe my channel. Thanks for watching.